नमस्कार। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना 5वां पूर्ण बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की चर्चा की है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न संबोधन का प्रयोग किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, भारत मोटे अनाजों यानी मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री अन्न यानी मोटे अनाजों के विषय में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर श्री अन्न के अंतर्गत किन किन अनाजों को रखा गया है। श्री अन्न के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कनंगी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू के दानों आदि को शामिल किया जाता है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। इसलिए सरकार विशेष रूप से इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने मिलेट्स फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे मंत्रियों और सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। अब आइए जानते हैं आखिर इन अनाजों में ऐसे भी क्या खासियत है कि सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सभी जगह सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो ये अनाज जलवायु के प्रति सहिष्णु होते हैं और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तनों से आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन में भी कम लागत आती है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि पोषण तत्वों से भरपूर ये अनाज कम उर्वर और ऊषर मृदा में भी अच्छी उपज देते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये अनाज किसानों के मित्र होते हैं जो कम लागत और कम परिश्रम में भी अच्छा उत्पादन करते हैं। आज भूखमरी और कुपोषण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में इन अनाजों को कुपोषण रोकने के एकमात्र उपाय के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें, ये अनाज प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं है। इन अनाजों की और विशेषताओं की अगर बात करूं तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होने के साथ ही साथ प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिससे ये डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और मोटापा कम करने में बहुत मददगार होते हैं। अगर श्री अन्न योजना से होने वाले आर्थिक लाभों की बात करें तो यूं तो मिलेट्स के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिससे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। बजट में शुरू किए गए ऐसे ही प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ध्येय टीवी।